ये देखिए, ये लग नहीं रहा है, ये जीआई वायर से एप्पल को हैंग करा गया है। भैया 2 टिकट। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए कश्मीर व्लॉग लेकर। अगर आप लोग भी कश्मीर जा रहे हैं या कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कश्मीर में आज हमारा डे 3 है और आज हम जा रहे हैं पहलगाम। आज इस वीडियो में आपको पहलगाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि आप ABC मतलब अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी कैसे घूम पाएंगे। आपको ये तीनों वैली घूमने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा और कहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी और यूनियन टैक्सी के क्या रेट होने वाले हैं, और इन तीनों वैली के साथ साथ पहलगाम में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं। साथ ही में आपका स्टे, फूड इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पहलगाम आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर। अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर और हमारा पूरा लगेज पैक कर क्योंकि आज श्रीनगर के होटल से हमें चेकआउट करना है, जल्दी से जल्दी हम हमारा लगेज पैक करते हैं, रेडी होते हैं और पहुंच जाते हैं होटल के नीचे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। जल्दी से हम हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अब हम निकल रहे हैं पहलगाम के लिए। आज हमारा स्टे पहलगाम में रहने वाला है, जिस वजह से हमने आधी पैकिंग तो रात में ही कर ली थी, फिर आधी पैकिंग सुबह जल्दी उठकर आज करी है, क्योंकि हम लोग चाहते थे श्रीनगर से जल्दी निकलना पहलगाम के लिए, क्योंकि जितना जल्दी हम पहलगाम पहुंचेंगे उतना ही ज्यादा हम घूम पाएंगे और चीजें एक्सप्लोर कर पाएंगे। जिस दिन आप पहलगाम के लिए निकलोगे उस दिन आपको जो सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है वो यह है कि आपको श्रीनगर के होटल से जल्दी ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करोगे श्रीनगर के होटल से उतना जल्दी आप पहलगाम पहुंच पाओगे, और जितनी जल्दी आप पहलगाम पहुंचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हम लोग श्रीनगर से कुछ 5-7 किलोमीटर ही चले थे कि रास्ते में हमको ये दूसरी बार रोका गया था, क्योंकि दूसरे रोड से इंडियन आर्मी निकल रही थी, और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कश्मीर में इंडियन आर्मी निकलती है तो अच्छों को रोक दिया जाता है। श्रीनगर से जो पहलगाम का डिस्टेंस होने वाला है वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से कश्मीर आ रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ आपको पैसे देने, मतलब आप देख रहे हो ड्राइवर भैया पैसे दे रहे हैं, ऐसे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ यूनियन वाले और जो जम्मू कश्मीर की गाड़ी रहती है, मतलब टैक्सी जो रहती है, उन लोग को पैसे देना पड़ता है। जो खुद का पर्सनल व्हीकल से आता है उन लोग को कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। जब आप पहलगाम जाएंगे तो रास्ते में ही आपको एप्पल गार्डन देखने को मिलेगा। ये करीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा रूट में आपको दोनों तरफ एप्पल गार्डन देखने को मिल जाएगा। आप लोग एक बार एप्पल गार्डन जरूर से जाइएगा, यहाँ जाना मिस मत करिएगा। यहाँ पर वो लोग आपको अपने फार्म का पूरा टूर कराएंगे। आपको यहाँ पर फ्रेश एप्पल के साथ साथ इनका फ्रेश एप्पल जूस भी मिलेगा, जो ये लोग आपको आपके सामने ही बनाकर देते हैं। आप लोग जब यहाँ एप्पल गार्डन में आओगे तो आपको यहाँ पर बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके एप्पल के और एप्पल जूस के जो रेट्स रहते हैं वो बहुत हाई रहते हैं। आप लोग अपने हिसाब से बार्गेनिंग कर लेना, क्योंकि ये जो रेट्स बताते हैं उससे 40% तक कम कर लेते हैं बार्गेनिंग करने पर। इसी के साथ हम लोग भी आ गए एप्पल गार्डन में, और चलिए मैं आपको पूरा गार्डन का टूर कराता हूँ। हाँ, ओके 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 ओके। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हम लोग अभी आए हैं एप्पल गार्डन में, और यहाँ अक्टूबर के और सितंबर अक्टूबर के मंथ में हार्वेस्ट हो जाता है, लेकिन अभी भी कुछ पेड़ों पर एप्पल लगे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा ही रहा हूँ। ये ऊपर ये पूरा फार्म विजिट करने के बाद मुझे कंफ्यूजन होती है कि ये जो पेड़ पर एप्पल लग रहे हैं ये ओरिजिनली लग रहे हैं या किसी तरीके से हैंग करे गए हैं। तो लेडर का यूज कर फिर मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ चेक करने के लिए, फिर जो मुझे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये लग नहीं रहा है, ये जीआई वायर से एप्पल को हैंग करा गया है। ये वीडियो में देख रहे हैं आप,
यहाँ पर आपको एप्पल से बने हुए बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इन लोग का एप्पल से बनाया गया हुआ हनी, पिकल, जैम। जब आप लोग इनके फार्म पर विजिट करोगे तब ये खुद ही इनके सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने लाकर रख देंगे। साथ ही में आपको टेस्ट भी कराते हैं, जिससे जो आपको पसंद आए वो आप खरीद सकते हो। इसी के साथ हमारे पास हमारा फ्रेश ऑर्गेनिक एप्पल जूस आ जाता है, जिसे पीकर और घर वालों के लिए एप्पल्स और इनका खासकर एप्पल जैम और हनी घर वालों के लिए खरीद कर फिर अब हम निकल जाते हैं पहलगाम के लिए। इनका एप्पल, हनी और जैम दोनों टेस्ट में बहुत सही थे। अगर आप लोग भी जा रहे हो तो ये टेस्ट कर लेना। अगर आप लोग को भी टेस्ट में ये अच्छे लगते हैं तो फिर अपने घर वालों के लिए और अपने लिए आप खरीद सकते हैं। जब आप लोग एप्पल गार्डन से निकलोगे तो रास्ते में आपको देखने को मिलेगा कि जो फार्म वाले लोग रहते हैं, उनके जो वर्कर रहते हैं, वो रोड पर आकर आपकी कार को रोकते हैं ताकि आप वहां रुके और उनके फार्म विजिट करें, वहां से एप्पल परचेज करें, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि आपने ऑलरेडी एप्पल परचेज कर लिया है। तो आप एक एप्पल अपने हाथ में रख लेना हो। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा है कि मैं बार बार एप्पल को शो कर रहा था, ऐसे आप एप्पल को शो कर सकते हैं ताकि उनको हिंट हो जाए कि आपने ऑलरेडी एप्पल परचेज कर लिया है, फार्म विजिट कर लिया है, जिससे वो आपको रोकेंगे नहीं और आपकी कार के सामने नहीं आएंगे। ये कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोग को बताना चाहिए, तो ये चीज मैंने इसलिए आपके साथ शेयर करी है। अगर आप लोगों ने पहलगाम के लिए एक ही दिन रखा है कि एक दिन में आप पूरा पहलगाम कवर करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी श्रीनगर से निकल जाइएगा सुबह सुबह, क्योंकि जितना जल्दी आप पहलगाम में पहुंचेंगे उतना जल्दी आप पहलगाम को एक्सप्लोर कर पाएंगे, सारी जगह अटेंड कर पाएंगे, घूम पाएंगे। क्योंकि आपको 1 से 1.5 घंटे एप्पल गार्डन में भी आपका निकल जाता है, पूरा एप्पल गार्डन एक्सप्लोर करने में, एप्पल जूस पीने में और एप्पल से बने हुए प्रोडक्ट परचेस करने में। और अगर आपके पास टाइम प्लस पैसा दोनों ही ज्यादा है तो आप 2 दिन पहलगाम दे सकते हैं। वो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि 2 दिन में आप आराम से बहुत अच्छे से पूरा पहलगाम एक्सप्लोर कर लेंगे। अगर कोई अमरनाथ की यात्रा में आ रहा है या अमरनाथ की यात्रा करना चाह रहा है तो उसको भी पहलगाम आना पड़ेगा, क्योंकि पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। जो अभी वीडियो में आपने देखा था वो चेकिंग पोस्ट था, जहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ता है वहां पर। और फिर ये जो आप टीन सेट देख रहे हो सामने, ये बनाया गया है यात्रियों के लिए। इसके नीचे से होते हुए इधर से रोड क्रॉस करना पड़ता है। ये ऊपर आप ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ से रोड क्रॉस करके आपको उस साइड जाना पड़ता है और फिर यही टीन शेड लगा हुआ है एकदम चंदनवारी तक, मतलब चंदनवारी तक नहीं, अभी आगे तक लगा हुआ है, वहां तक ऐसे ही जाना पड़ता है। आपके रजिस्ट्रेशन की एक बार और चेकिंग चंदनवारी में होगी, वही आपकी आखिरी चेकिंग होती है और वहां से ही आपका असली ट्रैक चालू होता है अमरनाथ के लिए। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए पहलगाम फोटो पॉइंट पर। यहाँ पर हम रुकते हैं कुछ टाइम के लिए, यहाँ पर हम फोटो वीडियो बनवाते हैं, अपनी रील्स बनवाते हैं। अगर आप लोग भी पहलगाम जा रहे हैं तो इस जगह पर जाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये रोड के साइड में ही आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपको 1 रुपए भी किसी को नहीं देने हैं और यहाँ से आप अपनी फोटो वीडियो बहुत अच्छे से बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे आते हैं और आपको यहाँ पर ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 15-20 मिनट में ये पूरी जगह आप आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। हम लोग भी पूरी जगह एक्सप्लोर करने के बाद, फोटो वीडियो बनवाने के बाद अब निकल रहे हैं यूनियन टैक्सी स्टैंड पर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको ABC वैली, अरू वैली, बेताब वैली, चंदनवारी वैली, ये जगह घूमने के लिए आपको टैक्सी करनी ही पड़ेगी। आपके खुद के व्हीकल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपके खुद के व्हीकल को जाने की परमिशन भी नहीं है यहाँ पर, आपको टैक्सी से ही जाना पड़ेगा। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं यूनियन टैक्सी स्टैंड पर और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इनके रेट्स क्या रहते हैं, कौन सी गाड़ी के क्या रेट्स रहते हैं, क्योंकि हर गाड़ी के हिसाब से इन लोगों ने रेट रखे हुए हैं। आप जितनी बड़ी गाड़ी लोगे उतने ज्यादा रेट्स रहेंगे और अगर आप वेन वगैरह से जाओगे तो आपको कम रेट्स पड़ेगा, ये सब एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। यहाँ पर आप वीडियो में अंदर देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ी खड़ी हुई है, बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड है ये। पहलगाम के सारे साइट सीन और कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो वो पूरी जगह इधर लिखी है और साथ में कार के नाम और उनके रेट्स लिखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके वो अच्छे से देख लेना। अभी आपने वीडियो में देखा, सिर्फ आपको इनके टैक्सी काउंटर पे जाना है और वहीं पे नीचे सब कुछ लिखा हुआ है, गाड़ी के नाम, जिस जगह आपको जाना है वो जगह का नाम और पूरा प्राइस लिखा हुआ है कि कितने का पड़ेगा। वो आपको देखकर सिर्फ काउंटर पे बोलना है उस जगह के नाम, या फिर माइक से ड्राइवर को बुला देंगे और आपको पैसे देना है और फिर आपको सारी जगह ये अपने व्हीकल से घुमा देंगे। हमने भी इन लोगों की यूनियन कैब कर ली है और अब हम जा रहे हैं ABC वैली के लिए। सबसे पहले अभी हम जा रहे हैं चंदनवारी, क्योंकि वो सबसे दूर है इसलिए उसको सबसे पहले
पहले जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे बेताब वैली, फिर लास्ट में जाएंगे अरू वैली। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग पहलगाम आ रहे हैं और आपको यहाँ की पूरी साइट सीन करनी है, एबीसी वैली जानी है और पहलगाम में जो जो घूमने लायक है वहाँ सब कुछ कवर करना है, तो आप किसी अलग एजेंट के थ्रू कुछ भी टैक्सी वगैरह मत करना, या कोई अलग टैक्सी वाले से अलग जाकर आप बात मत करना कि वो सस्ते में कर देगा। इस चक्कर में आप पहलगाम में मत फंसना, और बार्गेनिंग के चक्कर में भी पहलगाम में मत फंसना, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। पहलगाम में जो इनका यूनियन टैक्सी स्टैंड बना हुआ है, आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। वहां जाकर आप इनके काउंटर पर जाना, वहां रेट लिस्ट चिपकी हुई है, जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था कि रेट लिस्ट पूरी लगी हुई है। वहां पर पूरे साइट सीन के नाम लिखे हुए हैं, कार के नाम लिखे हुए हैं, और इनके जो रेट है कार के हिसाब से वो पूरा लिखे हुए हैं। आप उसी हिसाब से अपना पैकेज बनवाना, या आपको एक जगह जाना है तो आप उसी हिसाब से अपना पैकेज बनवाना और इनको पे करना, और काउंटर से ही आप कैब हायर करना। यूनियन टैक्सी की जो कैब रहती है वो काउंटर से ही हायर करना, और फिर पूरा पहलगाम अच्छे से एक्सप्लोर करना। क्योंकि अगर आप किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आ गए या अलग से किसी टैक्सी वाले के चक्कर में आ गए तो आप बहुत गंदा उलझ जाओगे। इसलिए मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि अगर आप पहलगाम आ रहे हैं और आपको पूरा पहलगाम एक्सप्लोर करना है, सब कुछ घूमना है, तो आप यहाँ के यूनियन टैक्सी स्टैंड पर जाइए और वहां से ही सब कुछ करिए। बाकी आप वीडियो में यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं। अभी हम चंदनवारी पहुंचे नहीं है, अभी यहाँ से चंदनवारी करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर है, और आप रोड देख सकते हैं, रोड के दोनों तरफ फ्रेश स्नो जमी हुई है। हाँ, आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि हमें पता लगा था कि कल यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी, जिस वजह से एबीसी तीनों वैली बंद था, वहां जाना बंद था। तो एक ये भी है, अगर आप जिस दिन आ रहे हो उस दिन बहुत स्नोफॉल हो रहा है, तो आप कहीं भी पहलगाम में जैसे दूर कहीं भी साइट सीन के लिए नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां का रास्ता फिर बंद कर दिया जाता है। अगर आप लोग खुद से आ रहे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन क्या 2 दिन पहलगाम में स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैकेज के थ्रू आ रहे हैं तो अपने एजेंट के कनेक्ट में रहिएगा, क्योंकि ड्राइवर लोग जो है वो कभी जभी हर कुछ भी बोल देते हैं कि आज भी जाना अलाउ नहीं है, लेकिन आप एजेंट से बात करते रहना। और दूसरी बात यह है कि आप एक बार यूनियन टैक्सी काउंटर पर आकर पूछ लेना, क्योंकि क्या है ना, मौसम के हिसाब से वो लोग भी चेंज करते रहते हैं स्केड्यूल, तो आप लोग एक बार यहाँ आकर पूछ लेना, क्योंकि कभी जब ये होता है कि सब लोग बोलते हैं नहीं नहीं परमिशन नहीं है, लेकिन परमिशन रहती है। ये पैकेज वाले अपने पैसे बचाने के चक्कर में कह देते हैं कि आज बहुत स्नो गिर रही है ऊपर, इसलिए वहां का रोड क्लोज है, ये वो, इनकी बात में मत लगना। एक बार आप यूनियन टैक्सी स्टैंड आकर भी कंफर्म कर लेना। इसी के साथ हम लोग भी पहुंच गए चंदनवारी, और यहाँ की खूबसूरती आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर किसी को एक्टिविटी करनी है तो मैं एक बात बता देता हूँ कि चंदनवारी में आपको एक्टिविटी करने का कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ के व्यू पॉइंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे और बहुत खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको फोटो वीडियो रील के लिए ये पॉइंट वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आकर आप अपनी फोटो रील वगैरह बहुत अच्छे से बना सकते हो, और यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम रहती है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम लोग भी यहाँ पर फ्रेश स्नो में मस्ती करते हैं और हमारी फोटो रील वीडियो बनवाने लगते हैं। और ये चंदनवारी वही जगह है, यहाँ पर आकर लास्ट चेकिंग होती है आपकी अमरनाथ यात्रा के लिए, जो आपके आईडी रहेगा उसकी। उसके बाद यहाँ से आपका असली ट्रैक चालू होता है अमरनाथ के लिए। देखिए, अमरनाथ यात्रा करने के 2 रास्ते गए हैं। एक रास्ता तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो कि पहलगाम और चंदनवारी से होते हुए जाता है। दूसरा रास्ता जाता है सोनमर्ग बलटाल से होते हुए। वो रास्ता थोड़ा शॉर्ट है, कंपेयर करें चंदनवारी वाला रास्ते से, थोड़ा नहीं वो बहुत शॉर्ट है। लेकिन पहलगाम चंदनवारी वाला जो रास्ता है अमरनाथ यात्रा का, वो पौराणिक रास्ता है। हर हर महादेव। देखो, अमरनाथ यात्रा के लिए भी आपको यहीं आना पड़ेगा। वो बोर्ड देख सकते हैं आप सामने, यहाँ तक अमरनाथ यात्रा करते समय यहाँ तक कार वगैरह आपको छोड़ देती है। फिर यहाँ से आपको पैदल जाना रहता है या घोड़े खच्चर से जाना रहता है। सिर्फ ये पॉइंट तक ही आपको व्हीकल की सुविधा रहेगी, उसके बाद आपको पैदल या घोड़े खच्चर से जाना पड़ेगा। यहाँ से आपकी असली यात्रा शुरू हो जाएगी। हर हर महादेव। अगर आप लोग भी अरू वैली, बेताब वैली, चंदनवारी वैली आ रहे हैं घूमने के लिए, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको यहाँ आने के लिए कहीं से भी कोई भी ड्रेस रेंट से लेने की जरूरत नहीं है। ड्रेस प्लस शूज रेंट से लेने की जरूरत नहीं है। आपके जो नॉर्मल ड्रेस रहेगी, आपके जो खुद के नॉर्मल शूज रहेंगे, वो यहाँ पर काम दे देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने भी यहाँ आने के लिए कोई भी ड्रेस रेंट से नहीं ली थी, ना ही कोई से शूज लिए थे। आप देख सकते हैं मेरे तो फिर भी लोफर हैं जो कि कपड़े के थे, वो भी यहाँ पर काम दे दिए हैं। थोड़े से गीले हो गए थे
से जूते वो बात अलग है, लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो तो एक बूट्स कैरी कर लेना अपने साथ जो आपको हर जगह काम दे देंगे। इसी के साथ चंदनवारी पूरा घूमने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं बेताब वैली के लिए। देखिए अगर आप लोग भी पहलगाम आने का प्लान कर रहे हैं और यहाँ पर आपको ABC तीनों वैली घूमना है तो इन तीनों वैली से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप यूनियन टैक्सी काउंटर से निकलेंगे इन लोग की टैक्सी में बैठकर, तो ये लोग क्या करते हैं तीनों वैली के लिए एक एक घंटे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब आपको सिर्फ 3 घंटे का टाइम रहेगा पूरा वैली एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी। मतलब ऐसा है कि पूरा 3 घंटे नीचे से चालू नहीं होते हैं। जैसे कि आपको पहले चंदनवारी में जाके छोड़ देंगे, वहां आपको 1 घंटे दे दिया जाएगा कि आप पूरा 1 घंटे में घूम लीजिए। फिर आपको बेताब वैली के लिए भी सेम 1 घंटे देंगे और अरू वैली के लिए भी 1 घंटे देंगे। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो कि चंदनवारी में आपको आधी घंटे घूमना है तो फिर आप अपने जो 2.5 घंटे बचेंगे वो आप बेताब वैली और अरू वैली में अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ये चीजें वहां पर भी आपको क्लियरली कोई नहीं बताता है, पर जब आपके 4 घंटे या 5 घंटे हो जाते हैं इन तीनों वैली के मिलाकर, तब वो लोग आपसे 400 रुपए पर घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा मनी चार्ज करते हैं जब आप पेमेंट करते हो ना उस टाइम पर। इसलिए जब आप ABC वैली तीनों घूमने आओगे तो ये टाइम का भी ध्यान रखिएगा कि आपको हर स्पॉट पे 1 घंटे ही दिए जाएंगे घूमने के लिए। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको चंदनवारी में आधी घंटे सफिशिएंट है आपके लिए। आधी घंटे में आप आराम से पूरा चंदनवारी घूम लोगे, एक्सप्लोर कर लोगे, फोटो वीडियो सब कुछ आधी घंटे में आराम से हो जाएगा। बाकी बचे 2.5 घंटे तो वो आप अरू वैली और बेताब वैली में अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। और मान लो जैसे कि आपने 3 घंटे उन्होंने आपको प्रोवाइड करें, लेकिन आपने हर जगह पे 2-2 घंटे लगा दिए तो फिर वो आपसे पूरा दिन का चार्ज करेंगे। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए बेताब वैली और बेताब वैली बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर हम हमारी कार पार्किंग में लगाकर चले जाते हैं टिकट लेने के लिए। भैया 2 टिकट वो हम चला लेंगे सर जी, चलेगा, हमें सब चल जाएगा। थैंक यू। अभी आपने वीडियो में सुना होगा जब हम एंट्री टिकट ले रहे थे काउंटर पे सर, तो एक आदमी हमारे पास आके बोलता है कि आपके ये शूज अंदर नहीं चलेंगे, शूज चेंज कर लीजिए। तो ऐसे आपको भी बहुत सारे लोग बार बार आके कहेंगे ये शूज से एंट्री अलाउ नहीं है, ऐसा तक भी बोलेंगे। पर उनकी बातों पे ध्यान मत देना, आपके जो नॉर्मल शूज रहेंगे उनसे भी एंट्री अलाउ है। और अगर आपको नहीं लेना है तो कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है आपको शूज चेंज करने के लिए। बाकी उन लोगों का काम है बोलना, तो उनकी बातों पे ध्यान मत देना। अगर आप अपने नॉर्मल शूज से भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बाकी आप सभी को मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप कश्मीर ट्रिप के लिए पैकिंग करोगे तो उस टाइम पर एक अच्छे पेयर बूट्स के खरीद लेना आप, जो कि आपको हर जगह काम देंगे। जैसे ही आप बेताब वैली के गेट से अंदर आओगे तो आपको अंदर घुसते से ही कुछ दूर चलने के बाद ये छोटा सा रेस्टोरेंट दिख जाएगा जहाँ आपको मैगी वगैरह और भी बहुत सारी चीज खाने को मिल जाएगी। अगर किसी को खाना है तो वो यहाँ पर खा सकता है। और बेताब वैली में अंदर ही आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। बाकी चंदनवारी में आपको ये दोनों फैसिलिटी नहीं मिलती है क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा टॉप पर जगह है। और दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ एक स्पॉट, एक ग्राउंड है जो कि बहुत अच्छा ग्राउंड है फोटो वीडियो के लिए और घूमने के लिए। बाकी बेताब वैली की खूबसूरती आप वीडियो में देख सकते हैं। बेताब वैली भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आपको एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर ही बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी। चंदनवारी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, वहाँ जाने के लिए, घूमने के लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेताब वैली में एंट्री फीस है 100 रुपीज पर पर्सन। और अगर आपके साथ 6 से 12 साल की एज तक कोई बच्चा है तो उसके लगते हैं 50 रुपए पर पर्सन। बेताब वैली बहुत खूबसूरत जगह है। बेताब वैली खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बड़ी जगह भी है, मतलब बहुत बड़ा एरिया है ये एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। यहाँ पर घूमते घूमते और पूरा सब कुछ देखते देखते आपके कब 1 से 1.5 घंटे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर अंदर भी 3 से 4 रेस्टोरेंट बने हुए हैं तीनों वैली में से। अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी में से सिर्फ आपको बेताब वैली ऐसी जगह है जहाँ पर खाने पीने को मिल जाएगा। और अभी आप जो वीडियो में मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये नदी ऊपर से ग्लेशियर पिघलता है, उसके बाद ये चंदनवारी से होते हुए बेताब वैली में आकर निकलती है। बेताब वैली में घूमने के स्पॉट, फोटो वीडियो बनाने के स्पॉट कंपेयर करूं तो तीनों वैली में से सबसे ज्यादा जो स्पॉट है वो बेताब वैली में ही है। और आपको मेरा भी यही सजेशन रहेगा, अगर आपको सबसे ज्यादा टाइम किसी वैली के लिए रखना है तो वो बेताब वैली को ही आप
सबसे ज्यादा टाइम दीजिएगा, क्योंकि बेताब वैली में देखने, करने, घूमने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो पहलगाम में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, पर पूरे पहलगाम में जो 3 मेन जगह है वो यही जगह है, अरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी। यहाँ से आप फोटोशूट करवा सकते हैं। यहाँ पे कपड़े किराए पे मिल जाएंगे आपको फोटोशूट कराने के लिए, और ये खुद फोटोशूट करके देते हैं। और इधर ये खिड़की पर ऐसा बना रहता है ये छोटा सा घर, इस पे फोटो शूट होता है, बहुत प्यारा होता है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो करवा सकते हैं। पहलगाम में एक बेसारन वैली करके जगह है, वो भी बहुत खूबसूरत और देखने लायक जगह है। हम लोग तो वहां पर नहीं जा पाए थे, लेकिन अगर आप लोग भी जा रहे हैं और आपके पास टाइम बचता है, या अगर आप एक दिन और रुक रहे हैं, तो जो आपकी साइट सीन रहेगी, जैसे कि बेसारन वैली होगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहलगाम में दूसरे दिन देख सकते हैं और घूमने जा सकते हैं। अगर आप खुद से ही जा रहे हैं, मतलब खुद अपने व्हीकल से ही पूरा कश्मीर एक्सप्लोर करने निकले हो, तो बेसारन वैली भी आप जाना मत भूलिएगा। या तो जब आप जहां से आप लोग एबीसी वैली के लिए यूनियन टैक्सी लेते हो, वहीं से आपको बेसारन वैली जाने के लिए घोड़े खच्चर मिल जाएंगे, और बेसारन वैली आपको घोड़े खच्चर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है जाने के लिए, क्योंकि वहां से जहां से आप यूनियन टैक्सी लेते हो, वहां से जो बेसारन वैली का रास्ता है 6.5 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। बेसारन वैली को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, और वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। अगर आप लोग पहलगाम आ रहे हैं तो आपको ये 4 प्लेसेस तो अपने बकेट लिस्ट में ऐड करना ही पड़ेगा, अरू वैली, बेताब वैली, चंदनवारी और बेसारन वैली। लेकिन जब आप यूनियन टैक्सी पॉइंट पर पहुंचोगे तो वहां पर आप उनके काउंटर पर जाकर एक अच्छा सा अपना पैकेज बनवा लेना, जिसमें एबीसी ये तीनों कवर हो, और साथ में बेसारन वैली और भी जो साइट सीन रहते हैं वो सब भी कवर हो। तो अगर आप सब चीज का एक पैकेज बनवाओगे उनसे, तो वो आपको सही भी पड़ेगा और वो सस्ता भी बनाकर दे देंगे आपको। बाकी अगर आप पैकेज के थ्रू जा रहे हैं और आपको टाइम से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, तो आप अपने पैकेज में ये सारी चीजें भी इंक्लूड करवा सकते हैं। जब आप बेताब वैली आएंगे या कश्मीर में कहीं भी घूमने के लिए जाओगे, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप चल रहे हो, तो अगर स्नो में आप चल रहे हो, जहाँ प्रॉपर स्नो है, आपके पूरे जूते तक जा रहे हैं, वहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर बर्फ जमी हुई है, एक स्नो गिरना वो चीज अलग होती है, और जहाँ पर बर्फ जमी हुई है वहां पर फिसलना बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो। तो उन जगह पर आपको संभल कर चलना पड़ेगा। वहां पर कोई भी जूते काम नहीं देते हैं। जहां पर बर्फ जमी हुई रहती है और फिसलना हो रहा है, वहां आपको बैलेंस बनाकर ही चलना पड़ता है, क्योंकि वहां आप कितने अच्छे ही बूट पहन लो, आप फिसल ही जाओगे। बाकी मुझे बेताब वैली पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुंदर जगह है बेताब वैली। बेताब वैली पूरा घूमने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, हमारी फोटो, रील्स, वीडियो सब कुछ करने के बाद अब हम निकल रहे हैं बेताब वैली से। हमने जो बेताब वैली पूरा घूमने में और एक्सप्लोर करने में जो टाइम लगाया था, वो हमें लग गए थे 1 घंटे 15 मिनट, और हम लोग चंदनवारी से निकल गए थे 50 मिनट के समथिंग में। तो हमारा ये दोनों टाइम मैनेज हो गया था, मतलब अभी फिर भी हमारे पास 1 घंटे बचे हुए थे। बाकी ये लोग बोल देते हैं 1 घंटे एक जगह के लिए, जैसे कि 3 घंटे देते हैं तीनों जगह के लिए, लेकिन अगर 3 से 3.5 घंटे भी होते हैं ना, तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। लेकिन 3 घंटे से 4 घंटे हो जाते हैं तो फिर आपको देना पड़ता है। मतलब आधी घंटे तक ये लोग भी समझ लेते हैं, आधी घंटे चलता है। लेकिन अगर जहां पर 1 घंटे या 1.5 घंटे ऊपर हो जाते हैं, तो फिर ये 400 रुपए पर घंटे के हिसाब से आपसे फाइन लेते हैं। हम लोग भी बेताब वैली पूरा घूमने के बाद अब निकल गए हैं आरू वैली के लिए। यूनियन टैक्सी स्टैंड से जो आरू वैली का डिस्टेंस होने वाला है, वो कुछ 13 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चंदनवारी और बेताब वैली तो एक ही रूट पे पड़ती है, मतलब पहले बेताब वैली पड़ती है, उसके बाद चंदनवारी पड़ती है। लेकिन क्या करते हैं ड्राइवर लोग, पहले चंदनवारी पे ले जाते हैं क्योंकि वो दूर रहती है, उसके बाद फिर बेताब वैली घुमाते हैं, बेताब वैली के बाद फिर आरू वैली घुमाते हैं। और जो ये आरू वैली है, ये एक अलग रूट पे पड़ती है, उसके लिए डबल से नीचे आना पड़ता है, फिर दूसरा रूट लेकर आरू वैली के लिए जाना पड़ता है। अगर आप श्रीनगर से आ रहे हैं कि सुबह सुबह श्रीनगर से होटल को चेकआउट करके फिर पहलगाम आ रहे हैं और फिर एबीसी वैली एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहलगाम पूरा घूम रहे हैं, तो आपको वो दिन, मतलब जो श्रीनगर वाला दिन है, जब आप होटल से चेकआउट करके निकले हो, तो एक दिन पूरा आपको ये तीनों वैली घूमने में ही निकल जाएगा। क्योंकि क्या है, ये वैली दूर दूर भी है और यह बहुत बड़ी वैली है, जहाँ आप
आपको घूमने और पूरा वैली एक्सप्लोर करने में टाइम लगता है। तो एक पूरा दिन तो आप ये तीनों वैली के लिए बुक कर लीजिए। अगर आप लोग मेरा ओपिनियन लेंगे तो आप अरू वैली को लास्ट में ही रखना। सबसे पहले आप चंदनवारी जाना, उसके बाद फिर आप बेताब वैली पूरा घूम लेना, उसके बाद आना आरू वैली तरफ। और ऐसा टाइम रखना कि आप आरू वैली जब आओ तो ठीक ठाक टाइम पर आ जाओ, लेकिन जब आप आरू वैली से निकलो तो सनसेट होता रहे, मतलब शाम भी हो जाए आरू वैली में आपको, क्योंकि आरू वैली से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है। साथ में आरू वैली का जो रास्ता है वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। दोनों तरफ पेड़ हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं और पूरे पेड़ स्नो से ढके हुए मिलेंगे आपको। आरू वैली सिर्फ वैली ही नहीं है, ये पूरा एक विलेज है, पहलगाम का बहुत सुंदर विलेज है और इस विलेज का नाम आरू है। इसी वजह से जो यहाँ पर ये ग्राउंड है, ये वैली है, ये पूरा गार्डन है, इसको आरू नाम दे दिया गया है, इसलिए इसे आरू वैली कहते हैं। और जब स्नो ज्यादा होती है तो जैसे कि आपको पता है कि बेताब वैली, चंदनवारी और आरू वैली, ये तीनों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और यहाँ टूरिस्ट का जाना बंद हो जाता है। तो आप सोच लीजिए कि जब ज्यादा स्नो गिरती होगी तो जो आरू विलेज है, जहाँ आरू वैली है साइड में, वहाँ विलेज भी है, मतलब विलेज में ही आरू वैली है, तो उन लोगों का क्या हालत होती होगी एकदम ठंड में। जब आप आरू वैली जाएंगे तो आरू वैली में आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और कैंडीज के ये स्टॉल दिखेंगे, जिनको आप ट्राई करना मत भूलना। और जो आपको अच्छे लग रहे हैं, खाने में फ्रेश हैं और जिनका टेस्ट अच्छा है, आप चाहें तो यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये पूरी कैंडीज ट्राई करी थी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडीज खाना मत भूलना, ये बहुत टेस्टी रहती है। अगर किसी को आरू वैली में स्टे करना है तो आरू वैली में बहुत सारे आपको होम स्टे प्लस गेस्ट हाउस की फैसिलिटी मिल जाएगी, जिनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और मैंने वीडियो में भी उनकी कुछ बोर्ड की क्लिप रखी है, जो आप पोस्ट करके उनके नाम और नंबर वहां से निकाल सकते हैं और अपना स्टे आरू वैली में बुक करा सकते हैं। आरू वैली में भी अंदर जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपकी एज 9 साल से ज्यादा है तो आपके 30 रुपए लगेंगे और कोई 9 साल से छोटा है तो उसको 15 रुपए देना पड़ेगा। एक अपनी लगी थी बेताब वैली में, वहाँ 100 रुपए है एडल्ट के और चिल्ड्रेन के 50 रुपए हैं, और आरू वैली में एडल्ट के हैं 30 रुपए और चिल्ड्रेन में 15 रुपए। तो सिर्फ ये 2 वैली में ही आपको पैसे देने पड़ते हैं, बाकी चंदनवारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आरू वैली की खूबसूरती के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। आरू वैली में आरू वैली के साथ साथ आपको 6 पॉइंट ऐसे भी दिख जाएंगे जहां आपको पोनी करके जाना पड़ेगा, उसके अलग चार्जेस रहते हैं। लेकिन अगर किसी को घूमना है, किसी के पास टाइम है, तो वो वहां जा सकता है और वहां की खूबसूरती को भी एक्सप्लोर कर सकता है। चलिए मैं आपको उन जगहों के नाम बता देता हूँ और पोनीस के रेट बता देता हूँ कि उन जगह अगर आप जाओगे तो उन जगहों के लिए आपको कितना अलग से चार्ज देना पड़ेगा। पहले नंबर पे रिवर पॉइंट, उसका 600 रुपए लगता है। दूसरे नंबर पे केव, जिसका 800 रुपए लगता है। फिर है कूठी पटारी, जिसका 1200 रुपए लगता है। फिर एक ग्रीन टॉप करके पॉइंट है, वहाँ का 3000 रुपए लगता है। और एक सबसे आखिरी पॉइंट है जो सबसे दूर है, जिसका लगेगा लीडर वैली, जो लीडर वैली नाम से है, उसका लगेगा 3500 रुपए। इन जगहों के बारे में एक बात और मैं बता दूं, अगर आप गर्मियों के टाइम पर आ रहे हैं तभी ये सारी जगह ओपन रहती है और तभी आप यहाँ जा सकते हो, नहीं तो ठंडी के सीजन में ये पूरी जगह बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो होती है, जहाँ पर जाना फिर अलाउ नहीं होता है। और ये सारी जगहें सिर्फ गर्मी में खुली रहती है। गर्मी में भी किसी को जाना है तो ही जाइए, बाकी मुझे नहीं लगता कि ये मतलब कोई ज्यादा खास जगह है जहां आपको इतना चार्ज देकर जाना चाहिए। बाकी अगर किसी को घूमना है तो वो यहाँ भी जा सकता है। बाकी अगर आप दिसंबर से मार्च के बीच में कभी भी आ रहे हैं तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है और कहीं एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको हर जगह बर्फ मिल जाएगी, आपको हर जगह खूबसूरती देखने को मिल जाएगी। तो आपके यहाँ पर पैसे भी बचते हैं और आपको बहुत खूबसूरत कश्मीर देखने को मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एंड ऑफ दिसंबर में कश्मीर में थे और उस टाइम पर जब हम आरू वैली गए थे, उस टाइम पर आरू वैली पूरी खाली पड़ी हुई थी, सिर्फ हम लोग ही थे वहां पर। और हमें तीनों लोकेशन में से, मतलब तीनों वैली में से, हमें आरू वैली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो एकदम शांत जगह थी, वहाँ ज्यादा शोर शराबा नहीं थे, वहाँ लोग भी बहुत कम थे और आरू वैली में आप आराम से बिना टेंशन के बहुत सारी रील फोटो क्लिक करवा
सकते हैं, अपनी रील बनवा सकते हैं। यहाँ बीच में कोई दखल अंदाजी और आपको बीच में बार बार किसी की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यह वैली बहुत शांत थी, यहाँ लोग भी बहुत कम रहते हैं। आरू वैली पूरा एक्सप्लोर करने के बाद इसी के साथ हमारी तीनों वैली कंप्लीट हो जाती है। हमने बेताब वैली भी पूरा घूम लिया है, चंदनवारी भी घूम लिया और लास्ट में आरू वैली भी अब हमने पूरा अच्छे से घूम लिया है, एक्सप्लोर कर लिया है। और अब हम फाइनली जा रहे हैं हमारी होटल में, जो होटल हमने पहलगाम में बुक करी थी। बट उससे पहले अभी हम यूनियन टैक्सी स्टैंड जाएंगे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ आने के सबसे बेस्ट टाइम। तो यहाँ क्या पूरा कश्मीर में कहीं भी आप घूम रहे हो, जा रहे हो, तो कश्मीर घूमने का जो सबसे अच्छा टाइम है वो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 4 महीने कश्मीर घूमने के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इन 4 मंथ में आपको हर जगह बर्फ देखने को मिलेगी, आपका खर्चा भी कम होगा और आपको बर्फ देखने के लिए कहीं दूसरी जगह एक्स्ट्रा चार्ज देकर जाना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, पहलगाम में आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवारी घूमने का भी ये सबसे बेस्ट मंथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हर जगह आपको बर्फ मिलेगी। तो आप पोनीस करके जो आपको कहीं और दूसरी जगह पोनीस के चार्ज देकर आप जाएंगे बर्फ देखने और खूबसूरती देखने, वो आपको नीचे ही मिल जाएगी, तो आपका पोनीस का खर्चा भी बचेगा। तो पूरा कश्मीर में आप कहीं भी जा रहे हैं, कश्मीर में आप कहीं भी जा रहे हैं, तो ये 4 मंथ आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। बाकी कश्मीर तो 12 महीने खूबसूरत रहता है, लेकिन जो 4 महीने सबसे बेस्ट हैं कश्मीर देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो 4 महीने मैंने आपको कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए बताए हैं, इन 4 मंथ में आपका खर्चा भी कम होगा कश्मीर घूमने में और आप बहुत अच्छे से कश्मीर एक्सप्लोर कर लोगे। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए यूनियन टैक्सी स्टैंड और यहाँ पर हमारी गाड़ी पहले से ही खड़ी हुई थी, तो हम गाड़ी चेंज कर लेते हैं और अब हमारी गाड़ी में बैठकर डायरेक्ट निकल जाते हैं होटल के लिए। हमें पर डे की तरह आज भी होटल पहुंचते पहुंचते हो जाती है रात। पहलगाम में जो मैंने होटल करी थी उसका नंबर और नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में पहलगाम में मैं और भी जो सारी होटल मुझे मालूम है, जो मैंने आपके लिए पता करा है, जिनके रेट्स भी लिए हैं और कॉन्टेक्ट नंबर भी लिए हैं, वो सब भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में जो आरू वैली तरफ के रेस्ट हाउस और जो होम स्टे रहेंगे उनके तो आप वीडियो को पॉज करके निकाल लेना, या तो उनका भी मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मेरा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो फिर पहलगाम अपना लास्ट डे रखना, और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो पहलगाम वाला दिन जो भी रखो, पहलगाम में अपना नाइट स्टे मत रखना। आप श्रीनगर में ही अपना उस दिन भी नाइट स्टे रखना, बोल देना पहले ही, क्योंकि आप सुबह सुबह जल्दी पैकिंग करोगे और फिर पहलगाम के लिए निकलोगे, फिर रात को पहलगाम पहुंचो, मतलब फिर पूरा दिन एक्सप्लोर करके रात में अपनी होटल में पहुंचोगे, फिर वहां सिर्फ जाके सोना ही है और फिर आप वहां अपना डबल से बैग खोलोगे, फिर मॉर्निंग में डबल से आप बैग पैक करोगे डबल से श्रीनगर जाने के लिए। क्योंकि हमारे साथ यही दिक्कत हो गई थी कि हम लोग पहले यहाँ आए, फिर यहाँ भी होटल में अच्छे से कुछ कर नहीं पाए, फिर डबल से हमको नेक्स्ट डे श्रीनगर जाना था हाउस बोट और डल लेक के लिए। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ऐसा स्केड्यूल है तो फिर आप अपना लास्ट डे या तो पहलगाम रखना, या तो फिर पहलगाम में अपना होटल रखना ही मत, आप श्रीनगर में ही अपना सारा स्टे रखना। पहलगाम में लाइट का इशू भी बहुत चलता है, अगर आपकी नॉर्मल एवरेज होटल है तो फिर वहाँ का लाइट की भी दिक्कत ज्यादा होती है, तो अपने साथ पावर बैंक भी कैरी करना। हम लोग भी होटल आकर रूम में अपना लगेज रखकर और फ्रेश होकर फिर आ जाते हैं नीचे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए, और डिनर करने के बाद फिर हम चले जाते हैं बॉन फायर में, क्योंकि आज पहलगाम में हमारी बॉन फायर नाइट होती है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, गंडोला प्लस ड्रंक वाटरफॉल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार वो भी जाकर देख लीजिए। उन सारे व्लॉग में उन सारी पर्टिकुलर प्लेसेस के बारे में सारी डिटेल दी है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करा है, तो एक बार वो जाकर भी मेरा व्लॉग चेक कर लीजिए। कल हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए, वहाँ हम डल लेक जाएंगे, वहाँ पर हम शिकारा राइड लेंगे, हमारा स्टे बोट हाउस में ही रहेगा। तो उस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना भी ना भूले। आई होप ये व्लॉग आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।